Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. This is a special video उन स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए जो कि फेसबुक एड्स मार्केटिंग की स्किल्स को सीखना चाहते हैं, किस तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चला सकते हैं। इस स्किल सेट को कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। दिस कैन बी टेकन एज अ शॉर्ट कोर्स और क्रैश कोर्स कि किस तरीके से आप जल्द अज जल्द फेसबुक एड्स को लाइव कर सकते हैं। इस किस्म की एड्स मार्केटिंग स्किल्स को आप सेल कर सकते हैं सर्विसेज के तौर पे अपने लोकल बिजनेसेस को। जिन भी बिजनेसेस को लीड्स की ज़रूरत है या ऑनलाइन वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, आप ये वीडियो देख के उनके पेजेस को प्रमोट कर सकते हैं और उनसे डेली की बेसिस पे लीड्स जनरेट कर सकते हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि अगर आपने आज एक क्लाइंट क्लोज करा है और आज ये वीडियो आप कम्प्लीटली स्टार्ट टू फिनिश कवर कर लें, तो कल से आप उनकी लीड्स जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस लर्निंग का आगाज़ करते हैं। फेसबुक एड्स चलाने से पहले हमें एक्सेस चाहिए होगा आपके क्लाइंट के फेसबुक पेज का। अब एड्स चलाने से पहले आप किसी भी किस्म के 3 सिनेरियोस में हो सकते हैं। इन 3 सिनेरियोस या 3 केसेस में से आप देख लें कि आप कौन से केस में, और उस हिसाब से प्रोसेस को यूटिलाइज़ करें। इस वीडियो में मैं तीनों केसेस को कवर करने वाला हूँ ताकि तो तीनों स्टूडेंट्स अपने काम का आगाज़ कर सकें। फर्स्ट सिनेरियो इस जिसके अंदर ना ही बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, ना ही फेसबुक पेज बना हुआ है, ना ही एड्स अकाउंट बना हुआ है, कुछ भी नहीं बना हुआ। किसी ने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, अब वो सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्च करना चाहता है, या पहले से ट्रेडिशनल बिजनेस था लेकिन अब जाके वो सोशल मीडिया पे लॉन्च करना चाहते हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा बिजनेस मैनेजर अकाउंट। उसके साथ आप अटैच करेंगे न्यूली मेड फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, और थर्ड पे आपको उसके साथ ऐड करना पड़ेगा फेसबुक एड्स अकाउंट। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपकी टॉप प्रायोरिटी पे एक ऐसा मेजर मदर अकाउंट होता है जिसके अंदर तमाम बाकी एसेट्स ऐड हुए हुए होते हैं। बिजनेस मैनेजर को आप ऐसे ले लें कि जिसके पास बिजनेस मैनेजर का एक्सेस है उसके पास तमाम पेजेस का भी एक्सेस है, उसके पास एड्स का भी एक्सेस है, तमाम एक्सेस उसके पास आ गया। बेसिकली वो तमाम चीज़ों को एक जगह पे कंबाइन करके रखता है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसीलिए बिजनेस मैनेजर। उसके बाद हमारे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बना हुआ होना चाहिए जिसको हम बिज़नेस मैनेजर के साथ अटैच कर देंगे। इस अटैच कर देने से क्या होगा कि हमने अगर बिज़नेस मैनेजर से कुछ भी कंट्रोल पैनल से कुछ भी कंट्रोल किया तो वो हम तमाम चीज़ें एक्सेस की फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए थर्ड लेवल के ऊपर एड्स अकाउंट। एड्स अकाउंट आपको इसलिए चाहिए क्योंकि जो आप एड्स क्रिएट कर रहे होंगे उसके ऊपर जो पेमेंट एड्रेस ऐड हुआ होगा वो तमाम चीज़ें एड्स रिलेटेड जो चल रही होंगी वो एड्स अकाउंट के थ्रू चल रही होंगी। तो ये 3 चीज़ें चाहिए। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ ये कैसे मैनेज करा जाता है। पे आना है और यहाँ पे आके सर्च करना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। यहाँ पे आने के बाद जो फर्स्ट पेज हो इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप फेसबुक पे ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आके यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ रही होगी, उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे एक मेरे पास पेज खुला हुआ है इस प्रोफाइल पे, और आपने क्लिक करना है क्रिएट अ बिज़नेस अकाउंट पे। क्रिएट अ बिज़नेस अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले अपने बिज़नेस अकाउंट का नेम सेट करना है, ये जिस भी बिज़नेस के लिए हो। फॉर एग्जांपल अभी हम अब न्यू स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कर सकते हैं न्यू स्टार्टअप कंपनी, वॉट एवर योर कंपनी नेम इज़। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम से सरनेम और बिज़नेस ईमेल एड्रेस डालना है जिसके ऊपर आपको मेन एक्सेस चाहिए। इसके बाद ये बोल रहा है कि क्या आपको किसी और को यहाँ पे एक्सेस देना है। अगर आपने बिज़नेस जो ओनर है उसकी प्रोफाइल से आपने ये अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे आके आप अपनी ईमेल एंटर करके अपने आप को एक्सेस दे देंगे। वरना अगर आपने ख़ुद बनाया है तो आप बिज़नेस मैनेजर का एक्सेस जो भी बिज़नेस ओनर है उसको भी सेंड कर देंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप बिज़नेस एडमिन उसको बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं एम्प्टी, लेकिन मेक दैट श्योर कि कम से कम एक बिज़नेस मैनेजर में 2 एडमिन्स लाजमी हो, ताकि एक एडमिन के आईडी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसा ना हो कि बिज़नेस मैनेजर का अकाउंट टोटली ब्लॉक हो जाए। तो इस किस्म के प्रॉब्लम से बचने के लिए 2 बिज़नेस एडमिन्स बनाना एक अच्छी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद इसने बताया कि दिस बिज़नेस मैनेजर अकाउंट विल बी एक्सेस बाय दिस ईमेल एंड दिस नेम। हम कर देंगे कंफर्म। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आके हमारा न्यू बिज़नेस मैनेजर क्रिएट हो चुका है। अब वो हमसे बोल रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया, कि आप इसमें बिज़नेस एसेट्स ऐड करें और ऐड अकाउंट बना लें। सेकंड सिनेरियो में क्या हो सकता है कि आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज तो बिज़नेस का बना हुआ है,
लेकिन उन्होंने बिज़नेस मैनेजर नहीं बनाया हुआ। तो बिज़नेस मैनेजर के अंदर किस तरीके से हमने उसको ऐड करना है और किस तरीके से उसके साथ ऐड अकाउंट ऐड करना है, ये भी आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। चलें अगेन स्क्रीन पे चलते हैं। बिज़नेस एसेट्स से मुराद फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज ऐड करना है। उसको ऐड करने का तरीका इंतहाई सिंपल है। आपने ऐड एसेट्स पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आगे आप फेसबुक पेज को सिलेक्ट करेंगे। फेसबुक पेज जो कि करंटली एग्जिस्टिंग है या नया बनाना है। अगर आपको नया बनाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस पर क्लिक करके न्यू फेसबुक पेज बना सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट का बिज़नेस का फेसबुक पेज एक्सेस करना है तो आप यहाँ से उसको एग्जिस्टिंग को भी क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस आईडी के साथ आपने बिज़नेस मैनेजर बनाया है उसी सेम आईडी पे ये फेसबुक पेज अगर अवेलेबल है तो ये एक्सेस आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। वरना दूसरा तरीका ये है कि आप रिक्वेस्ट और शेयर अ फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपसे लिंक मांगेगा उस फेसबुक पेज का जिसको आपने लिंक करना है। आप उसको एंटर करेंगे और जो भी उस फेसबुक पेज का ओनर होगा उसके पास एक ईमेल जाएगी। अगर वो ईमेल पे एक्सेप्ट करेगा तो आपका फेसबुक का पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपने सेम तरीके से करना है। यहाँ फ़िलहाल मैं आपको स्क्रैच से न्यू पेज ऐड करके बता देता हूँ। क्रिएट न्यू पेज किया। यहाँ पे फेसबुक पेज का नेम डालने के बाद यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये है आईटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे डालते हैं आईटी। अच्छा नहीं आ रही, लेट्स सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। ओके, यहाँ पे बेसिक सी आप बायो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें अभी क्योंकि अज्यूम करके पेज बना रहा हूँ तो मैं डाल देता हूँ आर कंपनी provides the fastest doorstep IT solutions for your home and small business. ओके, इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब ये पूछेगा कंफर्म कि क्या न्यू स्टार्टअप कंपनी के बिजनेस अकाउंट से आपने इसको लिंक करना है। देख रहे हैं आप ये हायरार्की कैसे बन रही है। आप बोलें ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। ओके, क्रिएट दिस पेज। अब यहाँ पे पेज क्रिएट किया जा रहा है। इट विल टेक जस्ट अ फ्यू सेकंड्स और ये इसी के अंदर अटैच। वंस यू आर डन विद एडिंग फेसबुक पेज, आप यहीं से ऐड कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट और उनका व्हाट्सएप भी। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ से ऐड कर लेनी है। व्हाट्सएप को इस वजह से ऐड करना है क्योंकि जब आप ऐड चलाना सीखेंगे तो उसके अंदर आप जब व्हाट्सएप लीड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप अकाउंट अगर अटैच होगा तो ही आप व्हाट्सएप लीड्स चला सकते हैं, वरना नहीं चला सकते। उसके बाद आप इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करेंगे और यहाँ से वो बोलेगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक दफ़ा लॉगिन करें। आपको यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डाल के एक दफ़ा लॉगिन करना है और उनकी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो जो भी अगर अकाउंट बना हुआ है वो यहाँ से डाल दिएगा, नहीं बना हुआ तो पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से लॉगिन करके एक्सेस प्रोवाइड कर देना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड हो जाएगा। थर्ड रह जाता है ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट न्यू करेंगे और यहाँ पे ऐड अकाउंट डाल देंगे, न्यू कंपनी ऐड अकाउंट। जो भी आपने नेम रखना हो अपने हिसाब से। टाइम जोन के अंदर आप अपना टाइम जोन सेट कर दिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं तो पाकिस्तान, अमेरिका में कर रहे हैं तो अमेरिका, वट एवर यू आर इज़ द टाइम जोन दैट यू आर करेंटली वर्किंग इन। तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको कुछ भी सेट कर लेता हूँ, डजेंट मैटर। करेंसी आप अपनी यहाँ पे लोकल सेलेक्ट कर लिएगा, जो जैसे पाकिस्तान में तो PKR अवेलेबल होगा इसके अंदर। यहाँ से उसके बाद मैंने आई एग्री कर देना है, क्रिएट एन ऐड अकाउंट करना है और क्रिएट एन ऐड अकाउंट पे करने पे ऐड अकाउंट भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कनेक्टेड फेसबुक पेज। हमने इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करा और एक न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करके इसके अंदर ऐड कर दिया। फ्रॉम दिस पॉइंट वील बी एबल टू एडवर्टाइज। हम इसके ऊपर अब एड्स रन कर पाएंगे। उससे पहले आपने अपने फेसबुक पेज की थोड़ी सी शक्ल सुधार देनी है, उसके ऊपर प्रॉपर ब्रांडिंग कर लेनी है, उसका डिस्प्ले जो है DP और कवर जो है उसको प्रोफेशनली सेट कर देना। थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि किसी ने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेज बनाया हुआ है, ना उसने बिजनेस मैनेजर बनाया हुआ है, ना ऐड अकाउंट बनाया हुआ है। तो जैसे प्रीवियस सेक्शंस के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से बिजनेस मैनेजर स्क्रैच से बनेगा, किस तरीके से उसके साथ ऐड अकाउंट अटैच होगा, ये आप खुद से कर सकते हैं। चलिए, तो सेटअप की चीज़ें तो तमाम कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपनी एड्स क्रिएशन के प्रोसेस के हवाले से।
एड्स क्रिएशन प्रोसेस के अंदर आपने बस 3 कॉन्सेप्ट से ले लेना है, उसके बाद आपने एड्स एग्जीक्यूशन की तरफ चल लेना है। एड्स फेसबुक के ऊपर 3 पार्ट्स, 3 सेक्शंस के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। सबसे पहले कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल के अंदर आप फेसबुक को बताते हैं कि आपकी कैंपेन का गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं, आप कन्वर्जन्स चाहते हैं, साइनअप्स चाहते हैं अपने ऐप के ऊपर। एग्जैक्टली आप उस कैंपेन का मकसद, उसका गोल सेट कर रहे होते हैं। हमारे सिनेरियो में क्योंकि हम आपको व्हाट्सएप लीड्स जनरेट करके दिखाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उसी को सेट कर लेंगे। सेकंड आता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल के ऊपर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं कि आपने क्या किसको दिखाना है। एड सेट लेवल के अंदर मिसाल के तौर पे आप सेटअप कर सकते हैं, जैसे ये ऐड मैं कराची की ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ जिनकी उम्र 18 से 30 साल हो या 65 ईयर्स हो, वॉट एवर द एज सेगमेंट इज़, और वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो या ना हो। इसी तरीके से आप एड्स लेवल पे क्या के ऊपर आके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बिज़नेस के पास ऑलरेडी पिछले 3 साल के कस्टमर्स का डेटा है, तो वो आप फेसबुक के ऊपर अपलोड करके उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि इन पिछले 3 साल के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनको हमने ऐड दिखाना है। बता देता हूँ, कैंपेन लेवल पे आप सेट कर देंगे व्हाट द गोल इज़, क्या आपका टारगेट है। एड सेट लेवल पे आप सेट कर देंगे हु द ऑडियंस इज़, किसको दिखाना है। और इन एड लेवल पे आप सेट कर देंगे व्हाट यू आर ट्राइंग टू शोकेस, क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो इन तीनों लेवल्स को किस तरीके से हमने प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं। अपने फेसबुक बिजनेस अकाउंट के ऊपर जब आप बिजनेस एसेट्स देखेंगे तो देखें इस तरीके से शो हो रहे होंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली अपनी विंडो के अंदर लिखें facebook.com एड्स मैनेजर और मेन अपनी एड्स मैनेजर की स्क्रीन पे चले जाएं। यहाँ मैं अपनी मेन एड्स मैनेजर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको ऐड क्रिएट करने का प्रोसेस गो थ्रू करा देता हूँ। यहाँ पे हम क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, हम अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से व्हाट्सएप लीड्स जनरेट करने के लिए हम इंगेजमेंट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं ताकि लोग हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। फिर यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। अब ये 3 लेवल्स आ गए, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। कैंपेन लेवल पे मैं कैंपेन का नेम सेट कर दूंगा, जैसे कि सिटी, विच सिटी आई एम टारगेटिंग। ये मैं आपको एक बेसिक नोमेनक्लेचर बता रहा हूँ नेमिंग का, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिटी कैंपेन गोल, जो भी आपका गोल है, मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप लीड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा मंथ, देन ईयर। अब अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं और कहाँ पे चल रहा है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चल रहा है या दोनों पे चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने नोमेनक्लेचर सेट कर लेना, ऐसा देखना चाहिए। अब मैं ये आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। तो यानी अगर हम सिटी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कराची, कैंपेन गोल हमारा है व्हाट्सएप लीड्स, मंथ है हमारा अगस्त, ईयर है हमारा 2023 और फिलहाल हम सिर्फ FB के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एड सेट लेवल पे आ जाते हैं। एड सेट लेवल के अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मुझे टारगेट ऑडियंस कैसी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल फ़िलहाल मैं ऐसी ऑडियंस को टारगेट करता हूँ, कोई भी ऐसी ऑडियंस जो कि इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि CCTV कैमराज हो गए, स्मार्ट होम अप्लाइंसेज हो गए, XYZ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम ओनर्स / बिजनेस ओनर्स, एज। अब मैं ग्रुप यहाँ पे लिख लेता हूँ, एवरेज एज क्या होगी उनकी, जैसे कि 22 to 65 प्लस को मैं यहाँ टारगेट कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे तमाम जगहों पे नाम ऐसे लिखना है जिसको बाद में हम सेंस मेक कर सकें। फिर यहाँ पे आना है, मैसेजिंग ऐप चाहिए, व्हाट विल बी योर कन्वर्जन लोकेशन। मैसेजिंग ऐप के ऊपर जैसे कि फेसबुक का मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, या फिर अपने ऐड के ऊपर ही आपने वीडियो शो करानी है या वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे क्लिक टू मैसेज की जगह पे आपको चाहते हैं कि जो ऊपर ऐड के ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ होता है वो क्या है, स्पॉन्सर्ड मैसेज आए या क्लिक टू मैसेज आए। क्लिक टू मैसेज इज़ गुड टू गो। यहाँ पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे मेरा एक फेसबुक पेज अटैच्ड है और इसमें ये पूछ रहा है कि वेदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो लीड है वो मैसेंजर पे आए या इंस्टाग्राम के DM में आए या फिर व्हाट्सएप पे आए। तो मैं यहाँ से इसको सिर्फ व्हाट्सएप सेलेक्ट करके मैसेंजर को यहाँ से कर दूंगा रिमूव, ताकि सिर्फ मुझे व्हाट्सएप की लीड है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एड्स का बजट सेट करना है कि मुझे कितना बजट लगाना है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1500,
तो इसका मतलब ये होगा कि डेली 1500 रुपये खर्च होंगे मेरी जेब से। अभी ये फ़िलहाल खर्च करेगा ऑन अ डेली बेसिस। अगर यहाँ से मैं सेट एंड डेट, अगर एंड डेट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, इससे क्या होगा कि मैं दोबारा इस कैंपेन को फिर कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। अमूमी तौर पे सेट एंड एंड डेट करके आप तभी कैंपेन चलाइएगा जब आपको पता हो कि मुझे ये कैंपेन 6 दिन चलानी है, उसके बाद मैं न्यू कैंपेन क्रिएट कर लूँगा। अमूमी तौर पे मैं ये करता हूँ कि एक कैंपेन मैं ऐसी क्रिएट करता हूँ कि बाद में भी मैं उसको पॉज और रिज्यूम अपनी मर्ज़ी से कर सकूँ। आज चलाया, 6 दिनों के लिए चलाया, बिज़नेस ओनर ने बोला कि अभी फ़िलहाल लीड्स नहीं चाहिए, तो मैंने उसको पॉज कर दिया, और बाद में जब उसने कहा मुझसे कि दोबारा लीड्स चाहिए तो मैंने उसको रिज्यूम कर दिया। कुछ इसी तरीके से मैं चला रहा होता हूँ। तो मैं एंड डेट नहीं करता, डेली के बेसिस पे चलाने पे रखता हूँ। द मेन पार्ट इज़ हेयर, यहाँ पे हमें टारगेटिंग अपनी सेट करनी है। अब यहाँ पे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल टारगेटिंग, एज, लोकेशन। सबसे पहले तो आप लोकेशन सेट कर दें कि आपको एग्जैक्टली ऐड चलाना कहाँ पे है। मिसाल ले लेते हैं कि जैसे मैं सिर्फ कराची में अगर ऐड चलाना चाहता हूँ, अब आप अमेरिका टारगेट कर रहे हैं, लंदन टारगेट कर रहे हैं, जो भी सिटी टारगेट कर रहे हैं या कंट्री टारगेट कर रहे हैं, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे इसका रेडियस आ रहा है कि किस रीजन के अंदर वो चलाएगा। अब 40 किलोमीटर का मतलब ये है कि कराची सिटी के अतराफ़ के भी 40 किलोमीटर के अंदर ये यहाँ पे ऐड चलाएगा। मैं चाहूँ तो इसको कम करूँगा, रेडियस छोटा हो जाएगा, इसको बढ़ा दूंगा तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। इससे होगा क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी साइड में रीच आ रही है, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है रेडियस कम या ज़्यादा करने का। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इनिशियली आप 40 किलोमीटर पे स्टार्ट करें और उसके बाद फर्दर टेस्टिंग करते रहें। फिर यहाँ पे एज, दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अगर आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हैं तो मेक दैट श्योर कि कम से कम 22 साल के ऊपर के लोगों को टारगेट करें, मोस्टली जेनेरिक प्रोडक्ट्स में। अब जैसे मेरी इस ऐड के अंदर जो केस स्टडी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं ऐड चला रहा हूँ, इसके अंदर मेरी टारगेट ऑडियंस है ऐसे लोग जो या तो बिज़नेस ओनर हो या फिर होम ओनर हो। अब मुझे ये सोच के रखना है कि क्या 22 साल की उम्र में पाकिस्तान में ज़्यादा लोग बिज़नेस ओनर्स होते हैं या डिसीजन मेकर्स होते हैं। अमूमी तौर पे 22 साल की उम्र में एक जवान ग्रेजुएट हो रहा होता है। तो अब आप देख लें, इस हिसाब से ये इसको अप्रोप्रिएट टारगेट रैंकिंग रखिएगा। अगर आप 18 ईयर्स की एज सेट करेंगे तो हो सकता है लोग ऐड पूरा पढ़े ही नहीं और आपसे बोलें हमें जॉब दे दो, जॉब की तलाश में आ सकते हैं। तो इसके साथ मुझे बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो अभी के लिए हम इसको ले लेते हैं कि 25 एंड अबव, और 65 अबव तो बहुत हो जाएगा, मैं इसको कर देता हूँ 50। अब देखें यहाँ पे मेरी रीच जो हो जाएगी चेंज हो जाएगी। एज लॉन्ग एज रीच कम से कम 5000 की है, इट्स गुड टू गो। उसके अलावा यहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग में और फर्दर सेगमेंटेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कि होम ओनर हों। होम ओनर का खैर टैग डायरेक्टली तो नहीं आएगा, अब आप ऐसे इंटरेस्ट डाल दें जिनको जो कि होम ओनर्स के हों या बिज़नेस ओनर के हों, जैसे कि रिटेल पेज के अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हो सकते हैं। यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टैग्स देख सकता हूँ। फिर उसके बाद CEO डाल सकता हूँ अगर मुझे बिज़नेस ओनर्स चाहिए, MD, CEOs। और फिर यहाँ से मैं फर्दर सजेशंस में से जाके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टैग्स को ऐड करता रहूँगा और उसी हिसाब से मेरी रीच फ़िल्टर होती रहेगी। वैसे अगर आपको ना पता हो एग्जैक्टली आपकी ऑडियंस क्या है तो आप ब्रॉड टारगेटिंग पे भी छोड़ सकते हैं। ब्रॉड टारगेटिंग का मतलब ये होता है यहाँ पे आप कोई भी टैग ना लगाएं। जब आप कोई भी टैग नहीं लगाएंगे तो ये ब्रॉड टारगेटिंग पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी निशानदेही के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं ब्रॉड एड सेट, कि वो सबको दिखाएगा। और अगर आप इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट्स, क्या आप ऐड एग्जैक्टली दिखाना क्या चाहते हैं। आप एडवांटेजेस तो उनके लिए जिनको कुछ ज़्यादा नहीं पता और फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ऐड किया हुआ बिजनेस मैनेजर के अंदर, तो इसके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैनुअल सिखा ज़रूर दूंगा। मैनुअल प्लेसमेंट में आएंगे, अब आप यहाँ से खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपना ऐड क्या सिर्फ फेसबुक के ऊपर दिखाना है या सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाना है या जो है सब पे दिखाना है। और इवन फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप क्या चाहते हैं कि आपका ऐड रील पे दिखे या फेसबुक न्यूज़ फीड की प्लेसमेंट में दिखे या मार्केट प्लेस में दिखे कि नहीं दिखे। ये तमाम प्लेसमेंट्स आप वक्तन फ़वक्तन जब टेस्टिंग करेंगे जिस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस हिसाब से आपको अंदाज़ा होगा। काफ़ी एड्स के अंदर ऐसा भी होता है, मैं सिर्फ फेसबुक फीड्स कवर करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए होती है, तो वो आपके केस स्टडी के हिसाब से वेरी कर सकता है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ऐड क्रिएटिव के ऊपर। अब यहाँ पे मैं ऐड से रिलेटेड लिख देता हूँ, जैसे कि मैं CCTV का ऑफ़र 1 यहाँ पे लगा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे अब मैं पहले ऐड को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। फ़िलहाल मैं कोई भी पुराना ऐड यहाँ पे लगा देता हूँ।
ये यहाँ पे आ गया हमारा ऐड। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो ये आ रहा है व्हाट्सएप के नीचे चैट विद अस, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। कहाँ से? आप यहाँ पे हेडलाइन में देख रहे हैं चैट विद अस, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से लिख लें। मिसाल के तौर पे अवेल ऑफ़र, तो यहाँ पे अवेल ऑफ़र लिखा हुआ आ जाएगा। या फिर यहाँ पे आप कुछ कैची सा लिखेंगे, CT है ना अपना, कि ऑफ़र वैलिड फॉर 48 आवर्स। अगर आपने कोई ऑफर्स लिखी भी है तो यहाँ पे 48 कर देते हैं इसको, तो इससे थोड़ा सा ये कैची बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप छोटा सा मैसेज लिख लें, मिसाल के तौर पे सेंड अस योर क्वेरी नाउ। अब ये यहाँ पे जो मैं लिखूँगा वो कुछ प्लेसमेंट्स में यहाँ नीचे वाली प्लेसमेंट में शो हो रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी टेक्स्ट के लिए आप चैट GPT का भी सहारा ले सकते हैं। चैट GPT को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे दें। यहाँ पे मैं बेसिक लिख के शो करा देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्राइमरी टेक्स्ट में बेसिक सा लिख दिया 40% ऑफ। अब ये आपको चैट GPT से भी आप ज़्यादा बेहतर लिखवा सकते हैं। फर्दर आप जितना लिखते रहेंगे उस हिसाब से होगा। प्राइमरी टेक्स्ट की लोकेशन यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है, इस प्लेसमेंट के अंदर आप देख सकते हैं जहाँ पे कर्सर है मेरा। उसके बाद हेडलाइन की प्लेसमेंट इधर आ रही होती है, और व्हाट्सएप क्योंकि मैंने एज अ प्लेसमेंट यूज़ किया हुआ तो यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है। ये सब देखने के बाद जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगा ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा। जैसे ही, और ये एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर या कभी कभार तो कुछ घंटों के अंदर ही अप्रूव हो जाता है। ये डेली बेसिस पे मुझे लीड्स जनरेट करके देगा। आई एम 100% श्योर। ये कैंपेन मैंने बहुत दफ़ा चलाई है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को मैंने ये कैंपेन की ये सर्विस बेची है और बहुत अच्छी चलती है ये। इस पैकेज को आप अच्छे से बेच सकते हैं किसी भी ऐसे सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस को जिनको लीड्स चाहिए होती है और ना डेली बेसिस। तो इसका फ़ायदा उठाएं, मेक दैट श्योर। कोशिश करें कि लोकली बिजनेसेस को प्रमोट करें। इसके ज़रिए से शुरू में कम चार्ज करें या फ्री में काम कर दें, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करें। मीडिया बाइंग एक बहुत अच्छी जॉब है। एड्स चलाना, अगर आप इसमें मास्टर हो जाते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाती हैं, तो ओनली स्काई इज़ द लिमिट। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी आपको सीखने को मिला होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फेसबुक एड्स को एग्जीक्यूट करना है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप इनिशियली फेसबुक एड्स की सर्विसेज फ्री में कुछ बिजनेसेस को ऑफ़र करें और पहले 1 से 2 महीने आप थोड़ी सी उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। वंस यू आर डन विथ प्रैक्टिस आपको पता चल जाए कि अच्छा मैं लीड्स जनरेट कर सकता हूँ और ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। उसके बाद आप बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करने शुरू करें। अगर आप डायरेक्टली उनको चार्ज करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो वो गारंटी ऑफ रिजल्ट्स मांगेंगे। हो सकता है आप इनिशियली इतने कॉन्फिडेंट ना हो, तो फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर एक्सपीरियंस, शुरू में भले ही एक कम सर्विस कॉस्ट पे या फॉर फ्री कुछ अरसे कुछ बिजनेस अकाउंट्स के ऊपर आप एड्स मैनेजमेंट करके देखें, अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करें। उसके बाद इस सर्विस को आप बहुत जल्दी मार्केट में सेल करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। रखिए अपना बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।